व्योरेनियस सिटी, जहां हर तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, नियॉन लाइट्स और भागती दौड़ती जिंदगी थी, अब एकदम साइलेंट मोड में आ चुकी थी। सितंबर 2024 में जो अजीब घटनाएं शुरू हुईं, उसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। पहले तो लगा कि ये सब रैंडम इत्तेफाक हैं, लेकिन जब एक्सीडेंट्स का सिलसिला नहीं रुका तो लोगों को समझ आ गया कि यहाँ कुछ सीरियसली ऑफ है। कुछ ने कहा कि ये सुपरनैचुरल चीजें हैं, तो कुछ साइंस के बहाने ढूंढने लगे, लेकिन असली वजह किसी को नहीं पता थी। गवर्नमेंट ने सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए पूरे शहर को लगभग लॉकडाउन मोड में डाल दिया। हर गली में पुलिस पेट्रोलिंग, हर जगह सीसीटीवी कैमरे और हर घर में अलर्ट सिस्टम लगा दिया गया। पूरा शहर एक ओपन जेल बन चुका था। बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की कहानियां और नाइट पार्टीज सब गायब। अब लोग सिर्फ गवर्नमेंट के तय के टाइम स्लॉट में बाहर जा सकते थे, वो भी सिर्फ ग्रोसरी वगैरह लेने। बाकी टाइम रोड्स पूरी तरह डेड हो चुकी थीं। ऐसे माहौल में 23 साल का स्टॉर्म वॉकर अपने शहर को छोड़कर व्योरेनियस सिटी की ओर बढ़ रहा था। उसके साथ उसके 6 सबसे करीबी दोस्त थे और 7वां दोस्त बाद में ज्वाइन करने वाला था। हर दोस्त अपने आप में यूनिक था। स्टॉर्म का बेस्ट फ्रेंड राइफल मैट हर सिचुएशन में उसके साथ खड़ा रहता था। ये सभी दोस्त अपनी हायर स्टडीज के लिए व्योरेनियस सिटी जा रहे थे। लेकिन ये कोई नॉर्मल जर्नी नहीं थी। ये सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं थी। ये तो एक ऐसी कहानी की ओपनिंग थी जो उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली थी। व्योरेनियस सिटी के सीक्रेट्स, वहां होने वाली मिस्टीरियस घटनाएं और इन सब के बीच सरवाइव करने की उनकी स्ट्रगल, ये सब इस कहानी को और भी ज्यादा थ्रिलिंग और अनप्रेडिक्टेबल बना देती है। 4 सितंबर 2024 बुधवार, एक सुनसान कब्रिस्तान जो घने अंधेरे में पूरी तरह डूबा हुआ था। पेड़ों की सरसराहट और दूर किसी उल्लू की डरावनी चीख पूरे माहौल को और भयानक बना रही थी। बीच में एक पुरानी टूटी फूटी कब्र थी जो अजीब सी लाल रोशनी छोड़ रही थी। वहां से किसी के रोने और चीखने की आवाजें आ रही थीं, और ये डेफिनेटली इंसानी आवाज नहीं थी। अचानक कब्र का पत्थर धीरे धीरे खिसकने लगा, मिट्टी हिलने लगी और अंदर से एक सड़ी गली परछाई बाहर निकली। उसकी आंखों से खतरनाक लाल रंग निकल रही थी जो अंधेरे को चीरकर दूर तक फैल रही थी। उसकी भयानक शक्ल और धीमी घिसटती चाल देखकर क्लियर था कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। परछाई ने एक भयानक दहाड़ मारी। चारों तरफ के पेड़ तक कांप उठे। वो आसमान की तरफ देखने लगी जैसे किसी को सर्च कर रही हो, और उसी पल स्टॉर्म की आंखें झटके से खुल गईं। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और चेहरा पसीने में डूबा हुआ था। वो जोर से चिल्लाया और झटके से उठ बैठा। रूम के अंदर चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर सब नॉर्मल था। सुबह के 7 बज चुके थे। खिड़की से सूरज की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। स्टॉर्म ने डीप ब्रीथ ली और धीरे से बुदबुदाया, बाप रे, ये सपना था या सच? ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद उस कब्रिस्तान में था। तभी नीचे से उसकी मॉम की आवाज आई, नीचे आ जाओ बेटा, नाश्ता कर लो वरना फ्लाइट के लिए लेट हो जाओगे। स्टॉर्म ने फटाक से जवाब दिया, हाँ मॉम, बस 15 मिनट में आ रहा हूं। थोड़ी देर बाद वो फुल रेडी होकर नीचे आया। डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म पैनकेक और ताजे जूस की खुशबू पूरे रूम में फैली हुई थी। उसके मॉम डैड ने उसे देखते ही स्माइल कर दिया। नाश्ते के बीच उसकी मॉम ने कहा, बेटा, जहां भी जा रहे हो थोड़ा संभल कर रहना। अगर कुछ भी सस्पेक्टेड लगे तो हमें तुरंत बताना। स्टॉर्म ने हल्का सा स्माइल करते हुए जवाब दिया, मॉम, आप टेंशन मत लो, सब कुछ परफेक्ट रहेगा। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद स्टॉर्म ने अपना सामान कार में लोड किया। मॉम ने उसे टाइट हग करते हुए कहा, अपना ध्यान रखना और रेगुलर कॉल करते रहना, ओके? डैड ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, याद रखना बेटा, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। स्टॉर्म ने सिर हिलाया, एक आखिरी बार दोनों को देखा और फिर गाड़ी में बैठ गया। करीब 25 मिनट बाद स्टॉर्म एयरपोर्ट पहुंचा। वहां उसके 6 दोस्त पहले से ही वेट कर रहे थे। सबने जोश में एक दूसरे को गले लगाया, फिर फटाफट चेक इन प्रोसेस पूरा किया। स्टॉर्म ने स्माइल करते हुए कहा, गाइस, ये ट्रिप लिटरली एपिक होने वाली है, यकीन मानो। फ्लाइट में सबने अपनी अपनी सीट ले ली। स्टॉर्म के दूसरे साइड के सीट पे एक 70 साल का बूढ़ा आदमी बैठा था।
उसकी शक्ल पर गहरी झुर्रियां और आंखों में एक स्ट्रेंज सा खालीपन था। वो बार बार स्टॉर्म को घूर रहा था। स्टॉर्म ने पहले इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन जब बूढ़े अंकल की घूरने की स्पीड कम नहीं हुई तो उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगा। स्टॉर्म ने सॉफ्टली पूछा, अंकल, आपको कुछ चाहिए? बूढ़े आदमी ने धीमे से मुस्कुराया और कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारे जैसा यात्री पहले कभी नहीं देखा। स्टॉर्म को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ओवरथिंक नहीं किया और आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगा। कुछ टाइम बाद फ्लाइट हल्का सा झटका खा गई। टर्बुलेंस। स्टॉर्म का ध्यान अचानक उस आदमी पर गया। वो एकदम शांत बैठा था। नो मूवमेंट, नो रिएक्शन, जैसे टर्बुलेंस का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा हो। उसकी आंखें खिड़की के बाहर कहीं शून्य में टिकी हुई थीं। स्टॉर्म के दिमाग में स्ट्रांग हलचल हुई। उसने खुद से कहा, यह बंदा वाकई अजीब है, शायद इसे इग्नोर करना ही सही रहेगा। फ्लाइट का सफर चल ही रहा था, लेकिन स्टॉर्म के दिमाग में उस बूढ़े अंकल के वियर्ड बिहेवियर को लेकर ढेरों सवाल घूम रहे थे। वो ट्राई कर रहा था कि सब कुछ इग्नोर करके थोड़ा चिल कर ले, लेकिन एक ख्याल बार बार माइंड में बाउंस कर रहा था। क्या वो बस एक नॉर्मल पैसेंजर था, या फिर इस ट्रिप में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन तक नहीं कर सकता? 1 घंटे बाद स्टॉर्म को अचानक अजीब बेचैनी होने लगी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन ब्रेन में वही हॉरर ड्रीम बार बार रिपीट हो रहा था। अंधेरा कब्रिस्तान, लाल चमकती आंखों वाली परछाई और वो गूंजती हुई दहाड़। सपना इतना रियल लग रहा था कि स्टॉर्म झटके से जाग गया। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे क्लियर हो रही थी, तुम्हारी मौत करीब है, तुम मरोगे। स्टॉर्म ने शॉक में दूसरी तरफ देखा। वो 70 साल का अंकल उसे लगातार घूरे जा रहा था। अब उसकी आंखें लाल रंग में चमक रही थीं और फेस पर एक साइकोटिक स्माइल थी। स्टॉर्म का दिल जैसे 1 सेकंड के लिए स्टॉप हो गया। वो पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। कुछ सेकंड बाद उसने हिम्मत जुटाई और फिर से उस अंकल की तरफ देखा, लेकिन वहां अब कोई और बैठा था। बस एक नॉर्मल पैसेंजर जो आराम से अपनी बुक पढ़ रहा था। ये देखकर स्टॉर्म के तो होश ही उड़ गए। डर और घबराहट ने उसे जैसे पूरी तरह जकड़ लिया था। उसने फटाफट अपनी सीट से उठने की कोशिश की और झट से खड़ा हो गया। उसके माइंड में हजारों सवाल घूम रहे थे। ये सब मेरी इमेजिनेशन है या फिर सच में कुछ बहुत गलत हो रहा है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? स्टॉर्म बड़बड़ाया। उसका चेहरा पूरा सफेद पड़ चुका था और सांसें तेज हो रही थीं। तभी राइफल, जो उसके बगल वाली सीट पर बैठा था, उसकी तरफ झुका। उसने हल्के से स्टॉर्म को हिलाया और पूछा, भाई, क्या हुआ? इतनी घबराहट क्यों? रिलैक्स करके बता। स्टॉर्म ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने उस आदमी को कुछ कहते सुना। उसने बोला कि मेरी मौत करीब है और अब वो गायब हो गया। राइफल, ये सब बहुत अजीब है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ज्यादा सोच रहा हूं या सच में कुछ बहुत गलत हो रहा है। राइफल ने ध्यान से सुना, लेकिन वो कूल रहा। उसे लगा स्टॉर्म की तबीयत सही नहीं है या फिर वो बहुत ज्यादा थका हुआ है। उसने कहा, देख भाई, हो सकता है तेरे दिमाग में कुछ चल रहा हो। ये सब शायद तेरी नींद न पूरी होने के कारण भी हो सकती है। तूने मुझसे सुबह कहा था कि तुझे रात को ठीक से नींद नहीं आई थी। स्टॉर्म ने बात तो मान ली, लेकिन उसका डर अभी भी वैसा ही था। वो अपनी सीट पर वापस बैठ गया, लेकिन उसकी नजरें बार बार उस पैसेंजर पर जा रही थीं जो अब भी नॉर्मली किताब पढ़ रहा था। स्टॉर्म को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो देखा वो सच था या सिर्फ उसका भ्रम। पूरी फ्लाइट के दौरान उसका माइंड उन्हीं डरावने वर्ड्स और उस बूढ़े आदमी की साइकोटिक स्माइल में उलझा रहा। हर बार जब फ्लाइट में हल्का सा झटका लगता, उसका दिल जैसे तेज दौड़ने लगता। वो बार बार घड़ी देख रहा था, हर सेकंड गिन रहा था कि ये सफर कब खत्म होगा। जैसे तैसे, डर और बेचैनी के साथ स्टॉर्म ने अपनी जर्नी पूरी की, लेकिन उसके माइंड में एक सवाल अब भी घूम रहा था। क्या ये सिर्फ एक ड्रीम था या फिर कुछ ऐसा जो मेरी लाइफ को हमेशा के लिए बदलने वाला है?